ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे है। इसमें मृदु जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है। तापी जो है वो मृदु की ग्रैंडमा है, मृदु की दादी है। यहाँ पे ठाठा लिखा हुआ है पर ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर नहीं आएंगे स्टोरी में। ये तमिल में ठाठा का मतलब ग्रैंडपा होता है। पाती का मतलब होता है ग्रैंड माँ। ये दोनों जो वर्ड है सो तमिल भाषा के हैं। रुक्कुमणी ये जो है सो मृदु की मामी का नाम है, मृदु की आंट का नाम है। गोपू जो है तो मृदु के मामा का नाम है। और ये जो है सो रुक्कुमणी के हस्बैंड है। लल्ली, रवि और मीना मृदु के कजिन्स हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रुक्कुमणी के किड्स हैं। और इसमें एक और कैरेक्टर है म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक टीचर जो वायलिन बजाना सिखाते हैं लल्ली को। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी में आगे आने वाले हैं। इसमें थाटा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली नहीं होने वाला है, फिर भी मैंने यहाँ इसे रहने दिया है। रुक्कुमणी दरवाजा खोलती है और जल्दी से रवि मृदु को घर में ले जाने के लिए उसे खींचने लगता है। तो मृदु क्या करती है, पहले वो अपना स्लीपर्स, एक बड़े से ब्लैक कलर का पुराना स्लीपर्स होता है, उसी के पास वो अपना स्लीपर पहले उतार देती है और उसके बाद जाती है घर के अंदर। रवि उसे ले जाता है बैकयार्ड की तरफ, आंगन की तरफ, जहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा होता है जो कि एक फुटबॉल फुटबॉल जो होता है वो फटा हुआ होता है, उसी फुटबॉल पे बैठा हुआ होता है और दूध पी रहा होता है। नारियल का एक कटा, नारियल जो होता है उसका वो कटा हुआ है और उसी उसी स्टेल में, उसी में मिल्क रखा हुआ है और उसी से वो दूध पी रहा है। मीना कहती है कि हमें गेट के बाहर यह आज इसी सुबह मिला है। फिर रवि कहता है कि पेरेंट्स या फिर ऐसे भी मतलब बड़े लोग हैं जो क्या कहते हैं कि हमें एनिमल्स की तरफ काइंड रहना चाहिए, लेकिन जब हम लोग होते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उस जानवर को, उस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ। क्या तुम जानती हो कि यह कितना मुश्किल भरा रहा है इसके लिए दूध लाना, किचन से इसके लिए दूध लाना। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है, रवि एक्सप्लेन करता है कि कैसे वह मिल्क जो है सो कैट के लिए लाता है। नाउ अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा महेंद्रन को खिलाने के लिए, भोजन या फिर खाना ये सब खिलाने के लिए। वास्तव में इसका पूरा नाम था महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, एमपी पुनई फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में एमपी पुनई। ये सभी जो बातें हैं वो रवि कह रहा है। तो मृदु को यह नाम जो है वो अच्छा लगा था, क्योंकि यह जो नाम है सो एक वास्तविक नाम जैसा था। रवि फिर आगे बताता है कि यह जो कैट है वो एकदम फाइन ब्रीड का है, यानी कि एकदम बढ़िया नस्ल का है। और यह जो है सो लिंक्ड है किससे, किस डायनेस्टी से, किस राजवंश से, तो पल्लवा डायनेस्टी से, पल्लवा राजवंश से ये जो कैट है सो लिंक्ड है। और ये जो कैट है वो डिसेंडेंट है महाबलीपुरम, एक सिटी का नाम है, वहाँ के एक ऋषि कैट का ये डिसेंडेंट है। और जब मृदु पूछती है कि ये सभी चीजों के बारे में क्यों बता बता रहे हो तुम, फिर उसके बाद रवि आगे बताता है कि यह जो कैट है वो डिसेंडेंट है इजिप्शियन कैट गॉडेस, इजिप्शियन गॉडेस है बेस्टेड, उन्हीं की डिसेंडेंट है ये। और फिर उसके बाद वो आगे बोलता है कि कैट गॉडेस के डिसेंडेंट, उसी के वंशज में से एक कैट जो है वो गलती से पल्लवा के शिप पर आ गया था। और उसी कैट के डिसेंडेंट्स हैं महाबलीपुरम का जो ऋषि कैट है वो। और उस ऋषि कैट का डिसेंडेंट है
महेंद्र। जब रवि ये सब बता रहा होता है तभी एक अजीब सी आवाज आती है। क्रीचिंग की एक अजीब सी आवाज आती है जो आ रही होती है। फिर मृदु कहती है कि यह जो आवाज आ रही है वो कैसी है। रवि बताता है कि लल्ली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। इसके बाद यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू होता है। मृदु जो है वो खिड़की पर चढ़कर देखने की कोशिश करती है। वहां पे वो लल्ली को देखती है जो कि वायलिन को एक नौसिखिए की तरह पकड़े हुई होती है और उसके सामने म्यूजिक टीचर होते हैं। एकदम पतले से होते हैं, हड्डी भी दिख रहा होता है, कुछ इस तरीके का बोनी फिगर होता है उनका। उनकी गर्दन में गोल्ड चेन होता है और हाथ में एक डायमंड रिंग होता है। और हिज वेस्टी का मतलब होता है धोती। तो उनका जो धोती होता है उसके किनारे पर गोल्ड सोने के धागों से बॉर्डर किया होता है। और वो तीनों आसानी से इस बात को देख सकते थे कि म्यूजिक टीचर जो वायलिन बजा रहे हैं वो तो बढ़िया था, कितना बढ़िया था, लेकिन जो लल्ली जो बजा रही थी वो बहुत ही बुरा था। तभी तभी एक आवाज आती है, अम्मा अम्मा करके एक आवाज आती है गेट की तरफ से। रवि, उस भिखारी को यहाँ से जाने के लिए कहो या फिर यहाँ से भेज दो, ऐसा रवि की माँ बोलती है जो कि तापी के साथ बात कर रही होती है। तापी मतलब मृदु की दादी से बात कर रही होती है। फिर पाती जो होती है वो तापी को कहती है। यहाँ पे पाती है वो रवि की दादी है और तापी जो है तो मृदु की दादी है। तो पाती क्या कहती है तापी से कि बेगर जो है वो पिछले एक सप्ताह से रोज यहाँ आ रहा है, उसे अब किसी दूसरे घर जाना चाहिए भीख मांगने के लिए। और बेगर जो होता है वो पहले से ही गार्डन में आ चुका होता है और नीम का एक पेड़ होता है तो उसी के नीचे बैठ जाता है, पेड़ पेड़ से सट कर वहीं पे आराम कर रहा होता है वो। रवि कहता है कि चले जाओ, मेरी दादी माई पार्टी यानी कि मेरी दादी ने कहा है कि तुम्हें किसी दूसरे घर जाना चाहिए बेग करने के लिए, भीख मांगने के लिए। फिर भिखारी कहता है कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही दयालु हैं। वो मुझे पिछले एक सप्ताह से खाना या फिर दान जो भी है वो दे रही थी, वो बहुत ही दयालु थी मेरे प्रति। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो वे लोग अब मुझे मना कर रहे हैं। और उसके बाद फिर से वह अम्मा अम्मा चिल्लाने लगता है। फिर रुक्कुमणी कहती है कि रवि, उसे कह दो कि यहाँ पर किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उसे अब यहाँ फिर नहीं आना चाहिए। यह बात जो होता है वो रुक्कुमणी जोर से बोलती है। आ, तो रवि को ये सब बेगर को रिपीट करना नहीं होता है क्योंकि इतनी जोर से आवाज आती है, इस वहां पे जितने भी लोग थे वो सब सुन सकते थे। तो वहां पे रवि था और वहां पे मीना और मृदु भी थे। तो वो तीनों भी सुन लेते हैं और जो बेगर है उसे भी सुनाई दे देता है, आवाज वहां तक की आवाज जा रही होती है। फिर बेगर बोलता है कि मैं चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर और रुकने दो। धूप जो है सो बहुत है और रोड पे जो तार है अल्टार और पुल तार जो है वो क्या है, वो मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है और मेरे पैर में छाले भी पड़ गए हैं। ये सभी बातें बेगर बताता है। फिर मृदु जो है वो विस्पर्ड मतलब होता है कान में कहना, फुसफुसाकर कहना, मतलब धीरे से मृदु है जो बोलती है कि जरूर इसके पास पैसे नहीं होंगे स्लीपर्स खरीदने के लिए। क्या तुम्हारे पास एक पुराना स्लीपर है, पुराना चप्पल है? वे सभी सोच रहे होते हैं स्लीपर्स के बारे में कि क्या उनके पास एक स्लीपर है। स्लीपर्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि शायद उनके पास एक पुराना सा ओल्ड सा हो
वही ये सब सोच रहे होते हैं। तभी मृदु जो है सो नोटिस करती है एक अजीब सा पुराना चप्पल का एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है जो जो रखा हुआ होता है। जब वो जैसे ही पहुंचती है गेट के पास तो वहां पे वो देखी थी, तो वहां पे एक चप्पल रखा हुआ था और वो पूछती है कि ये जो चप्पल है वो किसका है। रवि रवि जो है सो उनको उठाते हुए कहता है ये बिल्कुल राइट साइज का है, मतलब ये बेगर को हो जाएगा आसानी से, ये उसी के साइज का है। और ये जो स्लीपर है वो उस रवि बेगर को जाकर दे देता है। बेगर उसको पहनता है और ब्लेसिंग्स बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हुए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद म्यूजिक मास्टर जो है वो आते हैं और वो अपना स्लीपर ढूंढने लगते हैं। और जब उन्हें नहीं मिलता है स्लीपर्स तो वो लल्ली को बुलाते हैं। रवि मृदु और मीना वो मार्बल्स मतलब कंचे होता है, कंचे खेल रहे होते हैं पेड़ के नीचे। वो चुपचाप वो तीनों क्या करते हैं देखने लगते हैं जब लल्ली और म्यूजिक टीचर अपने स्लीपर्स को ढूंढ रहे होते हैं। लल्ली है वो अपनी माँ को बताने के लिए चली जाती है। वुड इट बी स्टोलन। उसके बाद पाती जो है वो भी आती हैं और वो बोलती है कि क्या क्या चप्पल जो है वो चोरी हो गए होंगे। आज बहुत सारे वेंडर्स वेंडर्स मतलब आ, सामान बेचने वाले जो लोग होते हैं जो घर घर जाते हैं उन्हें कहते हैं कि आज बहुत सारे वेंडर्स घर पे आए थे। रुक्कुमणी पूछती है बच्चों से, वो जो तीनों बाहर नीम के पेड़ के नीचे कंचे खेल रहे थे उनसे। वो तीनों एकदम शांत शांत दिख रहे होते हैं। क्या तुम लोगों ने किसी को बरामदे के आसपास देखा है। मृदु को लगता है कि रुक्कुमणी जो है वो अपसेट नहीं होंगी अगर उन्हें पता होगा बेगर के बारे में, क्योंकि रुक्कुमणी जो है वो बहुत ही एंग्री हो रही थी क्योंकि स्लीपर नहीं मिल रहा था और स्लीपर का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था, इसलिए तो वो एंग्री हो रही थी। तो मृदु सोचती रुक्कुमणी जो है वो अपसेट नहीं होंगी अगर उन्हें बेगर के बारे में पता होता, तो वो क्या करती है सारी बातें बता देती हैं। फिर रुक्कुमणी जो है सो रवि की तरफ घूम कर कहती है तो तुम म्यूजिक टीचर का चप्पल है तो बेगर को दे दोगे। फिर रवि कहता है कि अम्मा तुम्ही ने तो मुझे बताया था कर्ण के बारे में जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपना सोने का जो ईयर रिंग्स होता है कुंडल जो होता है उसे भी उसने दान कर दिया था। वह बहुत ही दयालु और उदार था। कर्ण वैसी ही चीजों को दान करता था जो उसका होता था। फिर उसके बाद रवि कहता है ये जो है सो रुक्मिणी कहती है कि कर्ण वैसी ही चीजों का दान करता था जो उसका होता था। फिर रवि आगे कहता है कि मेरे चप्पल्स जो हैं वो बेगर को फिट नहीं होते। इसके बाद उसकी माँ जो है वो उसे घर के अंदर जाने के लिए बोलती है और वो गोपू मामा का जो नया वाला चप्पल होता है जो शायद ही न के बराबर पहना हुआ होता है उसे वह ले आती है और म्यूजिक टीचर से माफी भी मांगती है, उन्हें सॉरी भी कहती है और उनको चप्पल भी दे देती है। म्यूजिक टीचर का जो चप्पल था वो बहुत ही पुराना था, एकदम खराब हो चुका था वो, मतलब बहुत ही यूज्ड हो चुका था। तो वो हार्डली कोशिश कर रहे थे कि खुश ना देखे, लेकिन वो वहां पे उन्हें नया चप्पल मिला तो वो बहुत ही खुश थे। उसके बाद वो जो है सो रुक्कुमणी जो है सो मृदु को कहती है घर में आने के लिए और स्नैक्स नाश्ता ये सब करने के लिए। फिर उसके बाद वो कहती है कि पता नहीं तुम बच्चे कैसा ये सब सोच लेते हो, कैसे ये सब सोच लेते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि थैंक गॉड तुम्हारे गोपू मामा जो है वो अपना चप्पल काम पर जब जाते हैं तब नहीं पहनते हैं। जब रुक्कुमणी जो है सो जब किचन की तरफ जा रही होती है मृदु और मीना के साथ, तब वो
अचानक से हंसने लग जाती हैं और आगे वो कहती हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मामा आते हैं वैसे ही उन्हें इस बात की जल्दी होती है कि वो जल्दी से अपना जूता और मोजा जो है उसे खोल कर रख दे और जल्दी से अपना चप्पल पहन दे। मतलब जो गोपू मामा जो है जैसे ही आते हैं वैसे ही जल्दी से वो अपना शूज और स्टॉक्स जो है वो जल्दी से निकाल कर रख देते हैं और जल्दी से चप्पल पहन लेते हैं। एकदम जल्दी जल्दी वो ऐसा करते हैं। तो इसी के बाद रुक्मणी कहती हैं, तुम्हारे मामा आज शाम को क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनके स्लीपर्स को म्यूजिक टीचर को दे दिया है। और यहीं पे ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है।